तो चलिए आइए देखते हैं कि शेर खान का जो ऐप है वो कैसे चलता है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि अपने प्ले स्टोर में जाके आपको पहले शेर खान ऐप ऐसे करके टाइप करना होगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ, शेर खान ऐप। देखो, तो ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको इंस्टॉल करके लिखा हुआ आएगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी आ जाएगा और आपको यहाँ पे मेंबरशिप पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो जो मेंबरशिप पासवर्ड होगा आपका, वो आपको ऑलरेडी शेर खान आपके मेल पे या हार्ड कॉपी आपको दी होगी, उसके ऊपर टाइप करके आपको चेंज करना होगा। अगर गलती से आप कभी आपका पासवर्ड भूल जाती है या आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट एंड चेंज पासवर्ड करके लिखा है। तो आपको यहाँ पे फॉरगॉट या चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो आपको आपका लॉगिन आईडी जो है यहाँ पे टाइप करना है और एक ओटीपी जनरेट करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर आपको शेर खान को दिया होगा रजिस्टर्ड, वहाँ पे आपको एक ओटीपी जनरेट करके आपका पासवर्ड जनरेट करना है। तो हम बैक आते हैं और अपना मेंबरशिप पासवर्ड डालते हैं। ये आई बटन है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड कि आपने सही तरह से उसे टाइप किया है कि नहीं है। फिर इसे हमें लॉगिन करना है। फिर आपको ऐसे स्लाइड्स आ जाएंगे विंडोज़, तो विंडोज़ आप देख लीजिए या कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसा एक ओवरव्यू नज़र आएगा। इस ओवरव्यू में आपको आप चाहिए तो ऊपर ये जो 3 लाइन्स है यहाँ पे क्लिक करके थीम्स आ जाती है ये नीचे में, तो आप थीम्स को क्लिक कीजिए। अब कोई वाइट कलर की थीम्स भी चल जाएगी या मोस्ट ऑफ लोग ब्लैक कलर की थीम्स यूज़ करते हैं जो दिखने में बढ़िया और ट्रेड करने के लिए इजी होती है। तो मैं भी मेरी जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर ही रखता हूँ। उसके बाद आपको आप देखेंगे ओवरव्यू के बाजू में आपको ग्राउंड में मार्केट वॉच, ट्रेड कोट, रिपोर्ट्स, ओवरव्यू, मार्केट वॉच, ट्रेड कोट, रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो और मोर करने के बाद आपको आईपीओ, न्यूज़, ट्रांसफ़र फंड्स और सेटिंग, ये ऑप्शंस मिलेंगे। यही सेम ऑप्शन आपको ऊपर में जो 3 लाइन्स है वहाँ पे क्लिक करने के बाद मिलने वाले हैं। और आप यहाँ पे थीम नीचे में देखिए, थीम, प्रोफाइल और लॉगआउट कर सकते हैं। और यही सेम ऑप्शन है, देखिए इक्विटी, ट्रांसफ़र फंड्स, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, कमोडिटी, इसेंशियल्स। उसके बाद इसेंशियल्स में आपको न्यूज़, पोर्टफोलियो, कैपिटल गेन रिपोर्ट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आपके जो इम्पोर्टेंट है इसमें प्रोडक्ट्स लिंक्स भी है, जिसमें शेर खान के प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू में अगर आपको यूपीआई आईडी जनरेट करना है, अप्लाई करना है आईपीओ के लिए 1 क्लिक एसआईपी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको शेर खान के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट जो टारगेट है ट्रेडिंग का, तो ये स्क्रीन पे हमें सब मालूम पड़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो पहले यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र फ़ंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड फंड्स, विड्रॉल फंड्स, एलोकेट फंड्स। तो मैं अभी ऐड फंड्स में क्लिक करता हूँ। जब मैं ऐड फंड्स में क्लिक करूँगा तो मुझे दोबारा मेरा ट्रेडिंग जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे जो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको 2 पासवर्ड लगते हैं। फर्स्ट एक मेंबरशिप पासवर्ड होता है, सेकंड ट्रेडिंग पासवर्ड होता है। जब आप कोई ट्रेड करेंगे या आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आपको ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबमिट कर दूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। आपको आपकी अमाउंट, अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड लेनी है तो आप म्यूचुअल फ़ंड में क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर करेंसी में करना है तो आप करेंसी में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कमोडिटीज़ में करना है तो आप कमोडिटीज़ के लिए क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इक्विटी के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ और यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 3000 रुपीज़। ओके। उसके बाद आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, बाय नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आपकी कैश मूव कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं नेट बैंकिंग से कर लेता हूँ और मूव कैश कर। तो यहाँ पे जो मेरी बैंक रजिस्टर्ड है, मेरी बैंक कोटक है, तो वो मुझे मेरा आईडी पासवर्ड पूछेगा, मुझे वो डालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया
उसके बाद मुझे अलोकेट किए 80,000 रुपीज़। यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ है। गो बैक करके आपको जाना है और आपका फ़ंड अभी ये कहाँ पे आया ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आपको लिमिट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए 821 मेरे पहले बैलेंस थी, अभी 3821 ये फ़ंड हो गया है। उसके बाद आपको बैक आना है। अब आपको ओवरव्यू में मैं बता सकता हूँ, ये बैंक से मैसेज आ गया, ओवरव्यू बताता हूँ। ओवरव्यू में आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट यहाँ पे ओवरव्यू के नीचे इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, कमोडिटी, ये सेगमेंट्स देखेंगे। आपको फ़िलहाल हमें इक्विटी के बारे में देखना है। तो इक्विटी में देखने से पहले हम ओवरव्यू में देखते हैं। आपको आज जो मार्केट है, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी, इनके टोटल इंडेक्स दिख रहे हैं। ये इंडेक्स आपको निफ्टी है अभी 11,522, 12 पॉइंट्स नीचे है। तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक, ये सब इंडेक्स दिखेंगे। जैसे कि फॉरेन के इंडेक्स है, लंदन फुट्सी बोली जाती है उसे, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, डाउ जोन्स, नस्डैक, जापान निक्की, हांगकांग की हैंगसेंग दिखती है। ये सब आपको इंडेक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है मार्केट वॉच, जो कि ओवरव्यू के बाजू में है। तो आप मार्केट वॉच को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लेफ़्ट साइड में स्क्रिप्ट नेम आ जाएंगे। फिर आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाएगी, जो कि प्राइस है वो। उसके बाद आपको परसेंटेज आ जाएंगे, ये जो है परसेंटेज है। और आपको अगर देखेंगे तो आपको इंडेक्स दिख जाएगा वहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स का। और वहाँ पे बेल जैसा आइकॉन है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे आपका मैसेज में आ जाएगा कि आपके इंडेक्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है ये जो डाउन साइड का एरो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे और आपको सब आपको जो इंडेक्स है वो दिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक मेरा मार्केट वॉच बना के रखा है शेयर नीति के नाम से, तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सब स्क्रिप्ट दिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट व्यू आपने जो किया है वो मिलेगा। निफ्टी के अगर निफ्टी पे क्लिक करता हूँ, निफ्टी के शेयर्स आ जाएंगे। देखिए ये मैं निफ्टी पे क्लिक करता हूँ तो निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आपको सेंसेक्स के शेयर्स देखने हैं, जो कि 30 शेयर्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद शेर खान का एक NSE कैश बिग ट्रेड करके प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है जहाँ पे NSE कैश बिग प्रोडक्ट में जो FNO में स्क्रिप्ट ट्रेड होती है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे दी है उन्होंने। और यहाँ पे आपको मार्जिन फंडिंग मिलती है ये स्क्रिप्ट में। तो मोस्ट ऑफ लोग यहाँ इसमें ट्रेड करते हैं। अभी शेर खान फिलहाल 10 टाइम्स का एक्सपोजर दे रहा है। अदर ब्रोकर के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो शेर खान का सिर्फ 10 टाइम्स है, वो मैं आगे बताऊँगा कैसे है। उसके बाद है आपको NSE FO, जो कि फ्यूचर के मैं बता रहा था। तो आप अगर इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्यूचर्स के शेयर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिलती है करेंसी मार्केट में, कि करेंसी मार्केट है मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे देखिए बुलियन, मेटल, एनर्जी। ये जो है तो ये कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट है। जैसे आप बुलियन पे क्लिक करेंगे तो आपको गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर आप मेटल पे क्लिक करेंगे तो आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकल, जिंक ये मिलेगी, उनके रेट मिल जाएंगे। इसके बाद आप एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैश बिग ट्रेड में जाता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको 10 टाइम एक्सपोजर मिलता है। अगर हमने 3,000 रुपये ट्रांसफ़र की है तो 10 टाइम्स के हिसाब से 30,000 की अमाउंट अपनी बनती है। तो 30,000 के अंडर हम शेयर्स आज इंट्राडे लेवल में ट्रेड कर सकते हैं, या अगर आपको डिलीवरी लेनी है एक्सपोजर लेके तो 5 टाइम्स दे के कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 टाइम्स अगर आपको जो मार्जिन देता है ब्रोकर, तो वो आपको उनके 5 दिन में अमाउंट देनी होती है, जो कि मार्केट के दिन होते हैं। उस टाइम को आपको उनको पैसे देने हैं, या आपको फिर अगर आप नहीं दे पाते तो आपका माल वो छठे दिन बेच देते हैं। तो इसके लिए पहले ही आप, अगर आपका ट्रेड प्लस हो या माइनस में हो, उसका हिसाब किया जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसके पहले बताया था
कि स्क्रिप्ट नेम है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है और परसेंटेज है। तो ये स्क्रिप्ट नेम में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली जानना चाहते हैं तो ये A to Z है। अगर आपको Z to E करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए पहले झिल आ गई, विप्रो, वोल्टास। अगर आपको परसेंटेज वाइज देखना है तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, अगर आपको हायर वैल्यू जो कि MRF की है 58,000, तो वहाँ से अगर देखना है तो 58,000, श्री सीमेंट, पेज इंडस्ट्री। तो आप जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कम रेट वाली कंपनी मिलती जाएगी। अगर आपको छोटी कंपनी से स्टार्ट करना है तो आप क्लिक कीजिए तो आपको GMR इंफ्रा मिलेगा। वहाँ से आपको ज़्यादा रेट वाली कंपनी है जिनके भाव ज़्यादा है, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे GMR इंफ्रा आपको मिल रहा है फर्स्ट, तो MRF लास्ट में मिलेगा। और MRF अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से देखते हैं तो पहले MRF मिलेगा, फिर GMR इंफ्रा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई देखना है इंट्राडे में कोई स्क्रिप्ट ऊपर है, आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज क्लिक कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे अगर आज देखेंगे तो मॉर्निंग से इंफ्राटेल अच्छी चल रही है। अगर आप माइनस से कोई कंपनी देखना चाहते हैं तो फिर परसेंटेज पे क्लिक कीजिए। आपको माइनस से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ICICI है, वो भी आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अगर कोई चीज़ ट्रेड करनी है तो मैं अभी ट्रेड करने के लिए आपको दिखाता हूँ। तो हम अभी क्या करते हैं कि ट्रेड कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्रेड करने के लिए सपोज़ मैं यहाँ पे IDFC चूज़ करता हूँ कि अगर IDFC का रेट क्या है, तो मैं यहाँ पे IDFC पे 31.65 का रेट चल रहा है। तो मुझे अगर इसे बाय करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, तो ट्रेड करने से पहले मैं और आपको कई चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि अगर मुझे IDFC बाय करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो एक बाय का ऑप्शन मिलेगा, सेल का ऑप्शन मिलेगा, चार्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, डिटेल कोड का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट न्यू मार्केट वॉच का ऑप्शन मिलेगा। आपका कोई पोर्टफोलियो है तो वो आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको कोई एक आपका खुद का क्रिएट मार्केट वॉच बनाना है, जैसे कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट्स है या आपको उसको वॉच करना चाहते हैं रेगुलर, तो उसके लिए आपको क्रिएट न्यू मार्केट वॉच पे क्लिक करना है। और आपको जो भी आपका मार्केट वॉच का नाम देना है तो वो आपको दे सकते हैं। जैसे कि फिर मैं शेयर नीति का नाम देता हूँ, देखिए, और उसे सबमिट कर देता हूँ। तो उसके बाद मेरा एक शेयर नीति का जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि हम IDFC पे क्लिक किए थे तो IDFC वो पोर्टफोलियो में ऐड हो गई। अगर मुझे और कोई कंपनी ऐड करनी है तो यहाँ पे देखो नीचे प्लस आइकॉन है और ऊपर में भी एक प्लस आइकॉन है। दोनों प्लस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगा और NSE और BSE दो एक्सचेंज के नाम आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी स्क्रिप्ट नेम लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो यस बैंक इंफ्राटेल आ रही है तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री आ गई, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, वैसे रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे ऐड हो गए। अगर मुझे कोई और ये कंपनी डिलीट करनी है या मेरे पोर्टफोलियो से निकालनी है या रिमूव करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके रखता हूँ। यहाँ पे मैनेज स्क्रिप्ट्स, कॉलम सेटिंग और क्रिएट शॉर्टकट है। तो अगर मुझे डिलीट करनी है तो मैनेज स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और जो भी स्क्रिप्ट मुझे डिलीट करनी है, अगर मुझे सब क्लिक करनी है तो मैं ऊपर जो दिए गए बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों स्क्रिप्ट अपने आप क्लिक हो जाएगी। और मैं यहाँ पे राइट साइड में देखिए डिलीट का बटन है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो दोनों स्क्रिप्ट डिलीट हो जाएंगी। फिलहाल मैं रिलायंस इंडस्ट्री को डिलीट करता हूँ। यार यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो आप ओके कर दीजिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री डिलीट हो गई। ऐसे करके आपको अगर आपका ये जो नाम है और भी ऐड करने हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट वॉच पे क्लिक करके। और अगर आपको ये शेयर नीति डिलीट करनी है तो आपको क्या करना है, शेयर नीति के बाजू में ये बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको उस नाम चेंज करना है तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसे, कस्टम पे क्लिक कर दीजिए। और ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे आप देखो 1 to 50 करके कितने भी आपको चाहिए मार्केट वॉच बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे अगर डिलीट का बटन दबाता हूँ तो मेरा शेयर नीति जो मार्केट वॉच है वो क्लिक हो जाएगा। या मुझे कोई रीनेम करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। वहाँ से बैक आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे किया जाता है। तो मैं IDFC पे क्लिक करता हूँ और बातें हैं वो भी दिखाता हूँ ट्रेड करने से पहले। तो उसमें आप यहाँ पे देखिए चार्ट्स है,
डिटेल कोट है, तो मैं डिटेल कोट में क्लिक करता हूँ। तो डिटेल कोट का मतलब है आपको पूरा मार्केट का ओवरव्यू है, जिसमें आप अभी ये स्क्रिप्ट ट्रेड कर रही है। फिर आपको यहाँ पे जिसका वो मॉर्निंग में जो ओपन हुई है, हाई है, लो है, क्लोज है, 52 वीक लो है, 52 वीक हाई है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बिड क्वांटिटी कितनी है, आस्क क्वांटिटी कितनी है, ऑफर प्राइस कितनी है, आपको अपर बैंड यानी कि अपर सर्किट, लोअर बैंड यानी लोअर सर्किट कितना है, अभी तक ट्रेडेड वैल्यू कितनी हुई है उसकी, वो सब मिल जाएगा। उसके बाद आप मार्केट डेप्थ पे क्लिक करते हैं तो आपको बायर और सेलर का ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे अभी तक कितनी 3.90 लाख का बायर है और 60.07 लाख के सेलर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बायर, क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, सेलर, ये सब आपको मिल जाएगा। इसमें फ्यूचर्स का जो भाव है आपको IDFC का वो मिल जाएगा आपको। इसके तीनों महीनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मिल जाएंगे आपको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उनका रेट भी है। ऑप्शन चेन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि ऑप्शन चेन है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, इन सब चीज़ें मिलती। आपको फंडामेंटल अगर इसका स्टडी करनी है कि मार्केट कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, डिविडेंड कब दिए थे, इन्होंने डिक्लेयर किए थे, ये सब, EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर की प्राइस क्या है, P रेशियो क्या है, ये सब यहाँ पे मिलेगा। अगर इसमें कोई न्यूज़ है तो वो भी आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो फिलहाल हम ओवरव्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करके चार्ट पैटर्न कर सकते हैं। तो डिटेल कोड के बाद अभी हम चार्ट्स पे क्लिक करते हैं, और ये चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये चार्ट्स मिल जाएगा। कभी भी चार्ट आप रीड करेंगे तो उसे हॉरिजेंटल में, आपके जो भी मोबाइल हो, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो उसको हॉरिजेंटल पे कीजिए। अगर आप लैपटॉप पे देखते रहेंगे तो आपको हॉरिजेंटल भी स्क्रीन मिल जाएगी, लेकिन मोबाइल पे देखते हो तो कभी भी आपको कोई भी चार्ट पैटर्न देखना हो तो उसको मोबाइल को आप हॉरिजेंटल पोजीशन में रखिए तो आपको मिल जाएगा। तो ये अगर अभी ट्रेड करना है, जो हम पहले से बोल रहे हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे, तो अभी हम ट्रेड के पार्ट पे आ जाते हैं। और एक बात बताता हूँ उसके पहले कि ट्रेड से पहले कि हमें अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में देखेंगे तो अभी यहाँ पे न्यू पोर्टफोलियो ऐड करना है तो कर सकते हैं। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लिक करना है जो भी स्क्रिप्ट है या हमने ऐड की है या बिग ट्रेड में है। उसके बाद उसे बाय का ऑप्शन है। शेर खान आपको दोबारा आपका ट्रेडिंग पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने बोलेगा। वो टाइप करने के बाद आपको ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखेगी, NSE, BSE, NSE FO। तो फिलहाल हम NSE में क्लिक करते हैं। मोस्ट ऑफ आप NSE में ही ट्रेड कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे उसके बाद नीचे आपको उसका रेट मिल जाएगा, बिड क्वांटिटी, आस्क प्राइस मिल जाएगी, और करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगी, और परसेंटेज मिल जाएगा। उसके नीचे आपको ट्रेड मिलेगा, मार्केट डेप्थ जो अभी हमने देखा है कि कितने बायर है, कितने सेलर्स हैं, चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमें ट्रेड करना है, तो ट्रेड पे आने के बाद उसके नीचे आपको 2 चीज़ें मिलेगी, एक्शन और ऑर्डर टाइम। तो फर्स्ट एक्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत से एक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको बाय करने का ऑप्शन है, सेल करने का ऑप्शन है, बाय बिग ट्रेड प्लस है, सेल बिग ट्रेड प्लस है, बाय EMF है, सेल EMF है, सेल EMF है, बाय बिग ट्रेड है, सेल बिग ट्रेड है, सेल अगेंस्ट द मार्जिन है, जिसे कि सैम भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद या ऑर्डर टाइप में आपको 3 ऑर्डर मिले हैं, नॉर्मल, दूसरा है ब्रैकेट, और थर्ड वन है ब्रैकेट प्लस ट्रेडिंग ब्रैकेट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये सब चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल बाय के ऑप्शंस देखते हैं। अगर आप बाय में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी होती है, और जो प्राइस मार्केट में रनिंग प्राइस है, जो कि लेटेस्ट प्राइस है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है, आपको कोई पेंडिंग ऑर्डर रखनी है, तो यहाँ पे आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी 3160 का रेट चल रहा है और मुझे इसे 3150 में लेना है, तो मैं 31.50 का रेट डालता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी पहले डालना है मुझे, जो कि मैं 100 क्वांटिटी डालता हूँ, और 50 के रेट से मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप डिस्क्लोज़ भी क्वांटिटी कर सकते हैं। डिस्क्लोज़ क्वांटिटी कब करनी है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे
IDFC के 1000 शेयर लेता हूँ तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में मुझे 10% यानी 100 क्वांटिटी रखनी है। तो ये मैं डिस्क्लोज पे, लेकिन अभी 100 क्वांटिटी तो छोटी है तो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज में नहीं डाल रहा हूँ। रेट मैंने चेंज किया है मार्केट के नीचे के प्राइस में मैंने मार्केट के रखा है कि जहाँ पे 31.65 का रेट है तो 3150 का रेट रखा है। वैलिडिटी जो है आपको चेंज नहीं करनी, GFD ही रखनी है। यहाँ पे GFD, IOC और माई GTD। तो माई GTD क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये क्लिक करने के बाद आपकी ऑर्डर आपको प्लेस करनी है। आपको एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आप NSE एक्सचेंज में नॉर्मल ऑर्डर टाइप में 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं 31.50 में। प्राइस टाइप आपका लिमिट का है क्योंकि आप लिमिट प्राइस डाल रहे हैं, मार्केट प्राइस नहीं दे रहे। उसके बाद आप इसे कंफर्म कर देंगे तो ये ऑर्डर चली जाएगी और आपको एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर बुक में आपकी ऑर्डर पेंडिंग में दिखाई दे रही है क्योंकि 31.65 का रेट है और आपने 3150 की ऑर्डर रखी है। अगर आप चाहते हैं कि इसे आपको मॉडिफाई करना है तो सपोज़ आप बैक आ गए हैं, अभी आप मार्केट वॉच में आ गए, अभी आपके ऑर्डर आपको ढूंढनी है कि अरे मैंने ऑर्डर डाली हुई पेंडिंग है लेकिन वो अभी कहाँ पे है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर 3 लाइंस दिख रही है वहाँ पे क्लिक करना है। आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं इसलिए आपको इक्विटी में जाना है। यहाँ पे आपको इक्विटी ओवरव्यू, इक्विटी मार्केट वॉच, ट्रेड कोड, इक्विटी पोर्टफोलियो और रिपोर्ट्स, तो आपको इक्विटी रिपोर्ट्स में जाना है। वहाँ पे आप रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको नीचे में मिलेंगे रिपोर्ट्स, ये देखिए नीचे ओवरव्यू, मार्केट वॉच, ट्रेड कोड, रिपोर्ट्स। तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं या ऊपर में जाके भी रिपोर्ट्स में जाना है। वहाँ पे आपने अभी ऑर्डर बुक में देखना है कि आपने जो ऑर्डर अभी IDFC की डाली है जो कि पेंडिंग है 31.50 का भाव है। यहाँ पे डाउन साइड एरो पे क्लिक करेंगे आपको तो आपको हर पोजीशन दिखेंगी आपको जहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बुक में देख लिए। अगर ये आप ऑर्डर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक कैंसिल ऑर्डर के है और दूसरे है मॉडिफाई ऑर्डर के। तो आप अगर इसे चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आप अगर यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ। तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर ये 31.60 का रेट अगर आपको लग रहा है कि और नीचे आएगी तो आप यहाँ पे और क्लिक करके ये स्क्रिप्ट का भाव चेंज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं नहीं मुझे मार्केट में ही बाय करनी है तो आप यहाँ पे 0 कर देंगे और इसे प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो आपको ये ऑर्डर मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसे क्लियर करता हूँ और वापस आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ये ऑर्डर कैंसिल करता हूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म करता हूँ। उसके बाद आपको ऑर्डर बुक में जाना है, देखना है तो आपकी ऑर्डर कैंसिल्ड हो गई है। इसी तरह दोबारा आपको अगर IDFC बाय करनी है तो मुझे मार्केट में ही अगर बाय करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे बाय का बटन दबा दूँगा। नॉर्मल बाय में ही मैं बाय कर रहा हूँ। अगर मैं अभी आपको नॉर्मल बाय में नहीं तो मैं आपको बाय बिग ट्रेड प्लस में या बाय बिग ट्रेड में दिखाता हूँ। अभी इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इसका डिफरेंस ये है कि अगर आप बाय बिग ट्रेड प्लस में करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, लेकिन स्क्वायर ऑफ आपको 3 सवा 3 बजे ही करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए बाय बिग ट्रेड प्लस और राइट साइड में जो नॉर्मल ऑर्डर थी ये ब्रैकेट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है, जो कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर डालनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बाय करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अगेन 100 क्वांटिटी डालता हूँ और मैं यहाँ पे प्राइस है वहाँ पे 0 प्राइस डालता हूँ। 31.65 का रेट चल रहा है और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ। सॉरी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर ली, नॉर्मल ऑर्डर करनी पड़ेगी मुझे। ओके हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं बाय की पोजीशन ले रहा हूँ जो कि 100 क्वांटिटी मैंने अभी बाय कर दी है। ये तो बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। कोई ये ऐसी यहाँ पे ये स्क्रिप्ट कोई ऊपर जाने वाली या नीचे ऐसे कोई यहाँ चार्ट पैटर्न पे या कोई ट्रेड करने वाली नहीं। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल लेवल पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको ऐसे करना है।
तो यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आपको यहाँ ट्रेड कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी 100 प्राइस 100 क्वांटिटी रखी है, प्राइस को मैंने 0 कर दिया है और ये आपको ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर टाइप में प्लेस कर दी है। जो कि कंफर्मेशन पूछ रहा है, मैंने कंफर्म कर दी। ऑर्डर बुक में गया, मेरी ऑर्डर फुल्ली एग्जीक्यूट हो गई। अभी 31.70 जो कि मैंने मार्केट में दिया था, इसलिए मुझे जो भाव मार्केट जो एवरेज प्राइस देता है उस हिसाब से मुझे 31.70 में ये स्क्रिप्ट आ गई। अभी मुझे देखना है कि मैं प्रॉफिट में हूँ लॉस में हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको नेट पोजीशन में जाना है। ये नेट पोजीशन में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये टोटल एमटीएम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप अभी 5 रुपीज़ लॉस में है, जो कि माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि अभी 31.70 का रेट में आपको आया है। वो देखो 31.65 हो गए, जैसे 5 रुपीज़ माइनस। अगर ये 31.75 हो जाती है तो हमें 5 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर ये हम 31.65 में बेचते हैं तो हमें 5 रुपया लॉस होगा। अभी हमने टोटल बाय 3.17 के लगा, तो हमें अभी देखना है कि हमारा मार्जिन कितना कट हुआ है। तो हम देखते हैं कि लिमिट में, इंट्राडे लिमिट या लिमिट स्टेटमेंट में जाके उसमें से हमें सिर्फ 1585 माइनस हुआ है, यानी 50% हमें मार्जिन मिला है। अभी मोस्ट ऑफ ब्रोकर्स ने कोरोना के बाद मार्जिन कम कर दिया है और सेबी के नए रूल के हिसाब से सितंबर महीने से ये और भी कम हो गया है। तो हमें जो मार्जिन मिला है सिर्फ 2 टाइम्स का ही मिला है ये स्क्रिप्ट में, जो कि एफएनओ की है। तो इस हिसाब से हमें अभी ट्रेड करना है। तो भी अभी 2 टाइम्स का मार्जिन से हमने ट्रेड कर दिया है। उसके बाद हमें ये स्क्रिप्ट अगर बेचनी है तो हमें क्या करना है, तो वापस दोबारा हमें वहाँ पे ही जाना है, इक्विटी में जाना है, रिपोर्ट्स में जाना है, नेट पोजीशन में जाना है। और मैं चाहता हूँ, देखिए 31.65 चल रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे बेचना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि पहला ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ का। वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। स्क्वायर ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर 31.670 में इसे परचेज़ किया है और 31.80 में बेचना चाहता हूँ या 75 में बेचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 31.75 में इसे बेचना चाहूँगा। जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी तो हमारी है वो प्रिंट होके ही आ जाएगी। यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो छप के ही आ जाती है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्राइस चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये भाव रख दूँ तो ये हो जाएगा। अगर मुझे वो नहीं करना है और मैं ये चाहता हूँ कि इसे मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ। स्टॉप लॉस जानते हैं ना आप, कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये 31.70 की बाई है और मुझे इसे 31.65 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं दोबारा वहाँ पे जाके स्क्वायर ऑफ का बटन दबाऊँगा। ये जो प्राइस है वहाँ पे 0 करना है और मुझे स्टॉप लॉस रखना है वो ट्रिगर प्राइस में रखना है। तो मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ 31.45। तो यहाँ पे मैंने प्राइस 0 कर दी और ट्रिगर प्राइस 31.45 कर दी, जो कि मेरी बाइंग 31.70 मार्केट रेट चल रहा है और मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद कंफर्मेशन करने के बाद मुझे ऑर्डर बुक में मालूम पड़ जाएगा, तो मेरी ये ऑर्डर पेंडिंग है। अगर इसका रेट 31.45 के आसपास आता है तो मेरी स्क्रिप्ट जो है ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और मेरी बाय पोजीशन जो है वो कंप्लीट होके सेल पोजीशन में कन्वर्ट होके उसे मुझे जो है 70 और 45, तो मुझे कम से कम 25 पैसे का नुकसान हो जाएगा पर स्क्रिप्ट के हिसाब से, यानी 25 रुपये का नुकसान हो जाएगा मुझे 100 स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो अभी तक ये रेट तो नहीं आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, मुझे ये सेलिंग ऑर्डर रखनी है, तो फिर से मैं दोबारा, या कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ करके आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है उसे 0 कर दीजिए और आपको रेट जो रखना है, जैसे कि मुझे बेचने के लिए 31.75 रखना है, तो मैंने वहाँ पे 75 रख दिया और ऑर्डर प्लेस कर दी। जैसे ही मैंने कंफर्म कर दिया, ऑर्डर बुक में मेरी ऑर्डर जो पेंडिंग है वापस, तो मेरी ऑर्डर जो पेंडिंग है वो दोबारा 31.75 100 शेयर्स मैंने बेचने के लिए रखे हैं, पेंडिंग है। तो चलिए, अगर हम अब देखते हैं, अगर 75 का रेट आ जाएगा तो ये अपने आप बिक जाएगी। उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। अगर ये 31.70 की जो ऑर्डर है उसे मैं
ब्रैकेट ऑर्डर में रखना चाहता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक तो स्टॉप लॉस लगा रहे थे या ऊपर का भाव लगा रहे थे जो कि अपना प्रॉफिट का भाव हो, लेकिन अगर मुझे दोनों अगर भाव रखने हैं तो मैं कैसे रख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नॉर्मल जो ऑर्डर टाइप है उसे चेंज करना है और ब्रैकेट ऑर्डर करनी है। यहाँ पे दोबारा मैं क्वांटिटी डाल सकता हूँ। अभी हम 50 क्वांटिटी रखते हैं, सॉरी, यस। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, क्वांटिटी है, डिस्क्लोज क्वांटिटी है, प्राइस है, जीएफडी वैसे ही रखना है। यहाँ पे आप देखिए बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये दो चीज़ें आपको रखनी है। यानी आप ऊपर को बेचने के लिए अगर ये चाहूँ कि ये मार्केट के हिसाब से मुझे बाय हो जाए तो मार्केट के हिसाब से रख सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं इसे 31.50 में बाय के लिए रखूँ और इसका प्रॉफिट रखूँ 31.80 का रखूँ, और जो स्टॉप लॉस है इसका ये 50 के आने के बाद 31.40 का रखूँ। ये करने के बाद देखिए मैंने लिमिट ऑर्डर में प्राइस पेंडिंग के लिए रखी है, वो प्रॉफिट 31.80 के लिए रखा है, और स्टॉप लॉस कभी भी नीचे लगाया जाता है और ग्रुप प्रॉफिट के लिए आपको ऊपर का रेट लगाना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर करनी है। आपको ये दोबारा बताएगा कंफर्मेशन कि आपने एनएससी में ब्रैकेट ऑर्डर की है 31.50 के रेट से, बुक प्रॉफिट आपका 31.80 है, स्टॉप लॉस 31.40 है। इसको कंफर्म करने के बाद आपको ऑर्डर बुक में जाना है और आपको देखना है, ये देख सकते हैं आप, ये अपनी सेल के ऑर्डर 31.75 और ये अपनी ब्रैकेट ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो कि पेंडिंग है आपको यहाँ पे देखना है, व्यू मोर में देखेंगे आप तो आपके ये दोनों जो ऑर्डर्स हैं वो अभी तक एक्सचेंज को नहीं गई है। यहाँ पे देखिए नॉट सेंड टू एक्सचेंज, बुक प्रॉफिट की भी और स्टॉप लॉस की, जब भी वो रेट आ जाएगा तो सिस्टम अपने आप उसे एक्सचेंज की ओर भेज देगी और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मैं इसे चाहता हूँ कि अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसे कैंसिल कर देता हूँ। वो कंफर्मेशन पूछ रहा है, ओके, तो मैंने ये ऑर्डर कैंसिल, आप ऑर्डर बुक में दोबारा देख सकते हैं, देखिए मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दी है। फिर दोबारा देखते हैं, आईडीएफसी का भाव जो है 31.60 है। उसके बाद आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊँ, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ही ये ब्रैकेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी रखता हूँ दोबारा, उसके बाद इसका जो रेट है वो 31.65 है, उसे भी मैं 31.50 करता हूँ। उसके बाद मैं इसे बुक प्रॉफिट 31.80 करता हूँ। उसके बाद स्टॉप लॉस जो है 31.45 हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो है मार्केट प्राइस और दूसरी है जो व्हेन प्राइस रीच। तो इसका ये मतलब है कि अब अगर ये प्राइस जैसे आपको 31.50 में बाय होती है, उसके बाद जैसे अगर ये 10 पैसे जैसे ऊपर चली जाएगी, वैसे आपका स्टॉप लॉस भी 10 पैसे से ऊपर बढ़ते चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट है, अगर ये स्क्रिप्ट 31.90 जाती है, उसके बाद दोबारा घूम जाती है, तो आपकी स्क्रिप्ट आपको प्रॉफिट में ही आपको बुक होगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अगर ब्रैकेट ऑर्डर में रखेंगे तो दोनों में से एक ऑर्डर एक तो क्लिक होगी या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्क्रिप्ट ऊपर जा रही है और फिर घूम गई तो आपको जो प्रॉफिट है वो मिलना ही है। तो ये इसीलिए आपको स्क्रीन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये ऑर्डर क्लिक करके जाएंगे तो आप यहाँ से ये तीनों चीज़ें, अगर मैं इसको अभी प्लेस कर देता हूँ, देखिए इसको मैंने प्लेस कर दिया, कंफर्मेशन दिया, ऑर्डर बुक में चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरी ऑर्डर पेंडिंग है। डिफरेंस है कि अगर आपको आपका जो प्रॉफिट है वो स्टॉप लॉस के साथ ही मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि बेटर है।
बहुत अच्छा है। मोस्टली लोग जो बिज़ी रहते हैं अपने वर्क में तो ये चीज़ को यूज़ करते हैं। आपको हर ब्रोकर के पास मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी इसका भाव देखो 31.60 ही है। अभी तक ये कोई बढ़ नहीं रहा है या घट भी नहीं रहा है। हमारा जो ऑर्डर है हमने रखी है जो सिंपल नॉर्मल में बाई की है, ना स्टॉप लॉस है, सिर्फ हमने ऊपर की बेचने की ऑर्डर 31.70 की रखी है। तो इसे हम दोबारा देखना चाहते हैं कि ये कहाँ है, तो हम इक्विटी में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे और नेट पोजीशन में जाके हम इसे देख सकते हैं। तो ये 10 रुपये से नीचे है। अगर ये ऊपर का भाव आता है तो बेचते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट सेल करना है यही स्क्रिप्ट को अगर बेचनी है, हम अभी दूसरी स्क्रिप्ट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम भेल लेते हैं। ये भेल ले ली मैंने, इसका 38.90 पे। अगर मैं इसे बेचना चाहता हूँ तो मैं अगर इसे शॉर्ट अगेंस्ट द मार्जिन, तो यहाँ पे मैं सेल का बटन दबाता हूँ। उसके बाद हमें सेल की एक्शन मिलेंगी। नॉर्मल टाइप में भी मिलता है शॉर्ट करने, लेकिन इसे सैम करना होता है, जिससे कि शॉर्ट अगेंस्ट द मार्जिन बोलते। यहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे आप, इसे हम सेल अगेंस्ट द मार्जिन करनी है। अगर मैं इसे भी आप 50 क्वांटिटी में इसे बिग ट्रेड में सेल कर रहा हूँ, नॉर्मल में कर सकता हूँ या ब्रैकेट में कर सकता हूँ। तो मैं इसे आपको ब्रैकेट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ उल्टी करनी है। सेम रेट है 38.90 है। तो यहाँ पे आप बेचने के लिए इसे नीचे का भाव रखेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपके कंफर्म हो जाएंगी ट्रेड। इसे आपको बेचने के लिए ऊपर में रखना है, तो मैं इसे 39.30 रखता हूँ। और इसमें आपको इसके सर्किट भी देखने होते हैं। अगर आप इसे सर्किट से ज़्यादा अगर रेट रखेंगे तो आपकी ये स्क्रिप्ट ट्रेड नहीं होगी, उसे सर्किट के नीचे ही रखना है। तो मैंने अभी यहाँ पे 39.30 का रेट रखा हूँ। और यहाँ पे बुक प्रॉफिट, अगर मैं शॉर्ट सेल करता हूँ तो ये स्क्रिप्ट मुझे नीचे आने के बाद ही प्रॉफिट देगी। तो इसके लिए मुझे 39.30 के बाद अगर ये 38.50 आती है, 38.30 करता हूँ मैं, चलो, तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट होना है क्योंकि मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ। शॉर्ट सेल करने के बाद स्क्रिप्ट नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। और मैं इसका स्टॉप लॉस जो है वो रखता हूँ 39.50, क्योंकि मैंने 30 की ऑर्डर रखी है जो कि शॉर्ट सेल की है, इसलिए 20 पैसे ऊपर मैंने इसे रख दिया है। और प्रॉफिट मैंने बुक प्रॉफिट 38.30 रखा है। तो मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने कंफर्म कर दी। ये देखिए मेरी ऑर्डर भेल की पेंडिंग में दिखा रही है क्योंकि वो रेट अभी तक आया नहीं है। वैसे ही सेम इसे आपको मॉडिफाई, कैंसिल, ये सब आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ आपको शॉर्ट सेल में इसकी जो रेट है उसमें आपको अलग रखना है। ये देखिए इसमें आपको बुक प्रॉफिट की जो मैंने ऑर्डर रखी है वो नीचे की रखी है 38.30 और स्टॉप लॉस जो है ऊपर का रखा है। सिर्फ ये उल्टा करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कंफर्म कर दी मैंने, ऑर्डर बुक में मेरी ऑर्डर कैंसिल्ड हो गई है। अभी IDFC की 31.50 की एक ऑर्डर है हमारी जो बाय के लिए पेंडिंग है, वो भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल, कंफर्म, ओके। अभी मेरी आपकी यहाँ पे एक ही ऑर्डर है जो पेंडिंग है, जो सेल के लिए रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको आपके DP होल्डिंग, आपकी कोई अगर ये DP में कोई शेयर्स है तो मैं देखता हूँ कि ये DP में कोई शेयर्स है। तो यहाँ पे DP में 2 स्क्रिप्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अलोक इंडस्ट्रीज़, जो कि ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से भी आपका पोर्टफोलियो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से इसे सेल कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको DP होल्डिंग, नेट पोजीशन, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे आप प्लेज कर सकते हैं। प्लेज का मतलब ये है कि अगर आपके शेयर्स अगर प्लेज के लायक हैं, अगर SBI है और अच्छे शेयर्स है तो आप यहाँ से इसे प्लेज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको ब्रोकर मार्जिन देता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। फिर आप प्रॉफिट या लॉस हो, आपको यहाँ वो शेयर्स प्लेज से DP में लाने होते हैं। उसके बाद EMF होल्डिंग है, इसके अगेंस्ट में भी आपको मार्जिन मिलता है जो कि कोलेटरल रखा जाता है। सिंपल है। तो ये चीज़ें सब शेर खान में है और शेर खान का बहुत अच्छा है ये पोर्टल, जिससे ट्रेड करने के लिए इजी हो जाता है।
उसके बाद मुझे आपको एक चीज़ें और दिखानी है, वो चीज़ें है मार्केट वॉच में है, ओवरव्यू में है। जैसे कि यहाँ पे इक्विटी है, वैसे आपको यहाँ पे डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो भी इंडेक्स है वो मिल जाएंगे। अगर आपको कोई बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करनी है, तो मैं ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो मुझे बैंक निफ्टी में कोई कॉल या पुट या फ्यूचर देखना है, तो मैंने क्लिक कर देनी। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऐड स्क्रिप्ट में करनी है क्लिक। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, कमोडिटी। तो फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में आप क्लिक करेंगे। वैसे निफ्टी के आपको तीनों महीने के कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, जो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के हैं। उसके बाद अगर आपको बैंक निफ्टी की देखनी है, तो तीनों महीने के कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर्स के हैं वो दिखेंगे। अगर आपको कॉल या पुट लेना है, तो दोनों के कॉल या पुट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर बैंक निफ्टी का पुट लेना है, तो आपको यहाँ से असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अगर चाहते हैं आपको जो भी रेट है, तो ये आउट ऑफ द मनी है, आपको इन द मनी की तरफ जाना है। अगर बैंक निफ्टी का रेट क्या चल रहा है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में रेट चल रहा है 23,760। तो अगर मुझे इन द मनी का कॉल लेना है, तो 23,760 के आसपास ये जो है 88 का भाव है। मैं इन द मनी का कॉल ले रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे बाय करके कॉल या पुट भी ले सकता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कहीं जाना नहीं है। अगर आपको पुट देखना है बैंक निफ्टी का, तो ऐड स्क्रिप्ट कीजिए, डेरिवेटिव में जाइए, पुट पे क्लिक कीजिए। निफ्टी का पुट लेना है, तो सेम निफ्टी के लिए भी आप वैसे ही कर सकते हैं, जो कि 11,550 का मैं पुट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया, जिसका प्रीमियम है 13 रुपया 75 पैसा। अगर आपको बाई करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बाई का आप कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक डिफरेंट होता है, जो कि अगर आपको बाय करनी है निफ्टी या कोई भी इंडेक्स या कॉल पुट, तो आपको यहाँ पे मार्जिन लगता है जो फ्यूचर का है। अगर आपको निफ्टी बाय करनी है या बैंक निफ्टी बाय करनी है, उसका कॉल या पुट, तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। और अगर आपको इन्हें राइटिंग करनी है, इसमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो आपको जो फ्यूचर का मार्जिन है इनका, वो आपको देना पड़ता है। बस यही फ़र्क होता है इसमें। तो आप यहाँ से आप डेरिवेटिव्स भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स देखना है, तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए भी शेर खान ने बहुत बढ़िया बना के रखा है, इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, आप यहाँ पे करेंसी भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फ्यूचर कॉल या पुट मिलेंगे करेंसी के, जो आप ट्रेड कर सकते हैं। GBP भी है। अगर आपको JPY देखना है, तो JPY भी देख सकते हैं। JPY इंडियन रुपी, तो आपको JPY भी मिल जाएगा। आपको यूरो देखना है, यहाँ पे आप ऐड करके यूरो भी देख सकते हैं। इसका जो टोटल चैप्टर है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, ये मैं अपना शेयर नीति की जो अपनी वर्कशॉप है उसमें मैंने सब बताया है। तो आपको मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप इन्हें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे भी ऐड कर दिया यूरो को, और यहाँ से मैं इसे बाय सेल कर सकता हूँ। आपको इसके लिए फ्यूचर के लिए 2 से 2,500 रुपया मार्जिन है। इसका लॉट 1,000 रुपीज़ का होता है। इसकी मूवमेंट आपको पता होगी, डॉलर्स की वगैरह थोड़ी कम मूवमेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ लोग इसमें 2 या 5 लॉट मार के ही ट्रेड करते हैं, और 2 से 2,500 इसे मार्जिन लगता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे आपको दिखाना है जो कमोडिटीज़ है। म्यूचुअल फंड्स के लिए तो मैं टॉपिक अलग बनाऊंगा। कमोडिटीज़ में भी अगर आपको देखना है, MCX जो है उसके भी फ्यूचर कॉल पुट आते हैं। इसमें भी कॉल पुट में ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन आपको यहाँ पे मैं गोल्ड टाइप कर दिया हूँ, जो आपको गोल्ड के बड़ा गोल्ड है। यहाँ पे आपको 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। इसमें भी फ्यूचर में ही ट्रेड किया जाता है, कॉल पुट में ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर गोल्ड का आपको लेना है, तो यह भी 50,740 रुपया गोल्ड का भाव है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी आप बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी 1 किलो का एक लॉट है। बड़ा अगर गोल्ड लेते हैं आप, तो इसकी 1 रुपये के मूवमेंट को आपको 100 रुपया मिलता है, लेकिन इसका मार्जिन बहुत बड़ा है। इसमें आपको मिनी, माइक्रो ये भी लॉट मिल जाते हैं। अगर आपको करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो हम अगर कमोडिटीज़ में अगर आपको क्रूड करना है, तो क्रूड ऑयल को भी मैंने एंट्री कर दी है यहाँ पे।
तो आप क्रूड ऑयल को भी कर सकते हैं, इसके भी 1 रुपीज़ को आपको 100 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हर ब्रोकर के पास आपको कमोडिटीज़ के लिए करना है तो ब्रोकर्स के मार्जिन है, आपको डिस्काउंट ब्रोकर है यहाँ पे अगर कमोडिटीज़ में भी आपको ट्रेड करना है तो आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है आप कहाँ पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको अलग जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपको मार्जिन देते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि ज़ेबू है और आस्था है, ये 2 ब्रोकर है जो अच्छे मार्जिन देते हैं, तो वहाँ पे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटीज़ के लिए। इक्विटी कैश पोर्टफोलियो वगैरह आपको बनाना है तो आपको ये शेर खान एडलवाइज़ अच्छे ब्रोकर हैं, आप वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बना के रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आप डिस्काउंट ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे ही रखिए, आपके लिए वो सेफ़ माना जाएगा। अदर चीज़ें मैं अगर आपको बता दूँ इसमें, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको शेर खान का है क्योंकि शेर खान का बेस्ट ऐप माना जाता है, तो मैंने आपको ये इसका पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है, आप उसे दोबारा देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो हम अभी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो, धन्यवाद।